तो ये जो गीत था, ये 18 जनवरी का, जैसे आपको हम बात कर ही चुके हैं इस बारे में कि 18 जनवरी को जैसे बाबा अव्यक्त हुए थे, तो ये सारे गीत उसी समय के हैं। तो जो हमारी मुरली है वो तो जीवन मुक्त के ऊपर है। तो बाबा कह रहे हैं इस मुरली में कि जो वास्तव में जीवन का मजा है वो जीवन मुक्त स्थिति में ही है। ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ वहां जाके करें और संगम युग पे हम दुख दर्द से पास होते होते सोचें कि सिर्फ वहीं जाके आराम मिलेगा। ऐसा नहीं है, वो तो फिर गलत बात है अगर हम सिर्फ अपने आप को भविष्य के दिलासे से चला रहे हैं। तो बाबा इसमें यही कह रहे हैं कि जैसे बाबा जीवन मुक्त स्थिति का आनंद लेते थे, आप बच्चे भी उसी स्थिति का आनंद लो। तो बाबा कह रहे हैं आज का दिन विशेष ब्रह्मा बाप के अव्यक्त होने का स्मृति का दिन है। वही जैसे बताया ना, बाबा अव्यक्त हुए आज के दिन। तो सभी बच्चों के नैनों में ब्रह्मा बाप का स्नेह समाया हुआ है। तो उस दिन क्या होता है कि पूरे दिन यही सब चलता है, तो सबके बुद्धि में यही रहता है कि बाबा कैसे थे, काश हम भी होते। तो वही बोला, आज 4 बजे से भी पहले बच्चों का स्नेह वतन में पहुंच गया। तो कई तो उस दिन होते हैं 2-2 बजे से योग लगाते हैं, कई तो रोज ही लगाते हैं, स्पेशली उस दिन तो कई लगाते हैं भाई बहन। तो ब्रह्मा बाप से मिलन मनाने और स्नेह की अपनी दिल के स्नेह की निशानियां, मालाएं ब्रह्मा बाप के पास पहुंच गई। तो बाबा ने कहा है, क्योंकि ये तो जैसे हम बाबा को याद जब करते हैं तो बाबा के गले में जैसे हम स्नेह की माला डालते हैं, क्योंकि माला का प्रतीक यही होता है ना। कोई हमारे घर आता है तो उसका अतिथि जो स्वागत करते हैं, तो उस तरीके से माला डाल के अपना स्नेह प्रदर्शित करते हैं। हर एक माला में के खुशबू में बच्चों का स्नेह समाया हुआ था। हर एक बच्चे की नयन और मुस्कुराहट दिल की बातें बोल रही थी। अब बाबा के सामने कैसे आ रहा है वो, ब्रह्मा बाप भी हर एक को स्नेह का रिटर्न दे रहे थे। बाप देख रहे हैं कि अभी भी हर बच्चा नैनों की भाषा में अपने दिल का स्नेह दे रहे हैं। तो जो सूक्ष्म वतन है, जो भी हम जब योग लगाते हैं उसका, तो वहां पर वॉकी मतलब वाचा नहीं है, वहां पे सिर्फ इशारों से या शुद्ध संकल्पों से सारी बातचीत होती है। तो वही बाबा कह रहे हैं कि हर एक बच्चे की नैनों की भाषा पढ़ रहे हैं, क्योंकि ये परमात्म स्नेह हर बच्चे को सहज बाप का बनाने वाला है। ये अलौकिक स्नेह मेरा बाबा के अनुभव से अपना बनाने वाला है। तो अगर हमारे मन में बाबा के प्रति स्नेह मर्ज हो गया तो काफी सारी चीजों से तो हम वैसे ही पार हो जाएंगे। ये स्नेह बाप के खजानों का मालिक बनाने वाला है, क्योंकि बच्चों ने कहा मेरा बाबा। तो मेरा बाबा कहना और सर्व खजानों के मालिक बनना। अगर हमने इतना ही कहा मन से और कुछ भी ना सी, ये मेरा बाबा, उसके अंदर ही सब कुछ समाया हुआ है। ये स्नेह देह का भान सेकंड में बुलाकर देही अभिमानी बना देता है। तो वास्तव में हम जितना ज्यादा अपने आप को आत्मा समझते जाते हैं, ये तो हमारा भी बहुत प्रैक्टिकल अनुभव है। जब पहले हम चलते थे ज्ञान में, तो उस समय बाबा का जो है स्नेह कभी कभी अनुभव होता था, कभी किसी ने सुना दिया, कभी किसी ने बता दिया, तो लगता था हाँ हाँ ये तो बहुत अच्छी बात है। अपने आप नहीं होता था, मगर उसके बाद जब धीरे धीरे अवस्था बनती है, तो उसके बाद स्वतः ही अपने आप बाबा जैसे बाबा के करीब आ जाते हैं। सिवाय बाप के और कुछ भी आत्मा को आकर्षित नहीं करता, और फिर एक धीरे धीरे ऐसी स्थिति धीरे धीरे बनती जाती है कि सिवाय शिव बाबा के बाकी सारी चीजें फीकी लगती हैं, जिसे उसको ही अर्जुन ने आखिर में स्मृति लब्धा बोला। तो इस दिन का बहुत बड़ा महत्व है। सिर्फ स्मृति दिवस नहीं, लेकिन समर्थी दिवस है, क्योंकि इस दिन बाप ने बच्चों को विश्व सेवा के लिए स्वयं करावनहार बन बच्चों को करणहार बनाने का तिलक दिया, कि अब बच्चे करेंगे और बाबा कराएगा। पहले तो ब्रह्मा बाबा के तन में आकर ही करण करावनहार थे, मगर जब अव्यक्त हो गए तो अब बच्चे करेंगे और बाबा करावनहार हो गया। सन शोज फादर का करणहार निमित्त बनाया, सेवा में सफलता का साधन स्वयं करावनहार बना और बच्चों को करणहार बनाया। तो ये ऐसे ही बताते ना भी, श्री कृष्ण तो बस बताते जाते थे, कोई वो वाली गीता में तो कि ये ऐसे करो, खुद नहीं करते थे। क्योंकि उन्होंने बोला था कि मैं हथियार नहीं उठाऊंगा। तो यही बाबा का भी है कि बाबा करावन हार करके सारी चीजें बताता रहता है और हमें करना है। क्योंकि सेवा में सफलता का साधन मैं करणहार हूँ, करावन हार करा रहा है। ये स्मृति व ये स्थिति बहुत आवश्यक है। तो हम कोई भी सेवा करें, जैसे हम हमेशा बोलते ही हैं कि चाहे घर में भी है, तो हम ये शिव बाबा के डायरेक्शंस पे कर रहे हैं, ऐसा हो। क्योंकि 63 जन्म की स्मृति मैंपन देह अभिमान में ले आती है। क्योंकि 63 जन्म जो द्वापर और कलयुग में हमने टोटल 63 जन्म लिए, उसकी वजह से हम बार बार शरीर में आ जाते हैं कि ये मेरा है, मेरा क्या होगा, है ना, ऐसे करके आ जाते हैं। तो करावन हार करा रहा है,
मैं निमित्त करनहार। ये बाबा ने बोला हुआ है कि आप तो ये मानो कि जैसे कि हम कठपुतली की तरह हैं। तो हम कठपुतली की तरह, जैसे कठपुतली में कोई भी होता है और ऊपर से हिलाने वाला करने वाला करता रहता है, तो ऐसे ही हम भी बाबा के डायरेक्शन पे करते जा रहे हैं। इस स्मृति से ही अपने को निमित्त समझने से देह अभिमान समाप्त हो जाता है। देह अभिमान माना आदमी व्यक्ति के अंदर ये बहुत बड़ी चाहना होती है कि मेरा नाम हो, मेरा कुछ वजूद हो, मैं इस दुनिया में आया हूँ, कोई मेरा एग्जिस्टेंस है कि नहीं है। ये व्यक्ति के अंदर बहुत बहुत एक चाहना होती है। तो जैसे जैसे हमारा वो खत्म होता जाएगा, वैसे वैसे हम उससे भी जीत पाते जाएंगे। आप देखिए ब्रह्मा बाबा, पहले उनका नाम दादा लेखराज था, और जब बाबा के बने तो बाबा ने तो नाम भी चेंज कर दिया, सब कुछ चेंज कर दिया। तो जो लेखराज की जो एग्जिस्टेंस थी वो तो खत्म हो गई। इसीलिए वो श्री कृष्ण की आत्मा कहलाए कि उसने अपना देह अभिमान सब कुछ त्याग दिया। उसी तरीके से हमें भी ब्रह्मा के उस पर चलते चलते अपना, जैसे कि हमें इस दुनिया में नहीं चाहिए, इस दुनिया में तो कुछ मिल जाए तो और मुसीबत है, लोग तो और पीछे पड़ जाते हैं। तो बाबा ने कहा वो समाप्त हो जाता है। तो बच्चों को इसलिए करणहार बनाया, स्वयं करावनहार बने। करणहार बनने से स्वतः ही निमित्त हैं, निर्माण बन जाते हैं। तो अभी भी बाप दादा बच्चों को सेवा में निमित्त बन करने के कारण बाप ने देखा कि जो सेवाधारी हैं उन्हों के मस्तक में सेवा का फल सितारा चमक रहा है। तो जितना ज्यादा हम बाबा की सेवा में सहयोगी बनते हैं, तो उतना हमारा भी भाग्य ऊंचा होता है, और शिव बाबा भी बाध्य होता है। जब हमें कोई ऐसी जरूरत पड़ेगी तो वो समय वहां पे काम में आएगा। मेजॉरिटी बच्चों की सेवा को देख बाप दादा खुश हैं। इसलिए ऐसे बच्चों को विशेष ब्रह्मा बाप वाह बच्चे वाह, क्योंकि फॉलो तो हम ब्रह्मा बाबा को कर रहे हैं ना। तो और ब्रह्मा हमारी माँ भी है। ब्रह्मा का मतलब होता है ब्रह्म माँ, माना सबसे बड़ी माँ। तो इसलिए ब्रह्मा बाबा कह रहे हैं कि वाह बच्चे वाह, कह के मुबारक दे रहे हैं। ब्रह्मा बाप विशेष खुश भी हो रहे हैं, और आगे भी सेवा को निमित्त बन आगे बढ़ाने के लिए मुबारक दे रहे हैं। तो सेवा हमें कोई भी करनी हो, बस उसके अंदर जैसे कि हाथ लगाने की जरूरत है, बाकी वो काम तो हुआ पड़ा है, हाथ भी लगा दिया तो जैसे वो हमारा भाग्य बन गया। अभी भी ब्रह्मा बाप बच्चों को आप समान फरिश्ता स्थिति में रहने के लिए इशारे दे रहे हैं। अब ये बाबा ने धारणा की बात बोली कि हमें भी धीरे 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 अपने आप को उस फरिश्ता स्थिति में स्थित करना है कि मैं आत्मा अलग, और ये शरीर में मेरा लाइट का शरीर है, हड्डी मांस का नहीं है, लाइट का शरीर है। बाप दादा ने देखा कि बच्चों का अटेंशन है कि सदा जैसे ब्रह्मा बाप जीवन में रहते जीवन मुक्त थे, इतनी जिम्मेवारी होते भी इतने बड़े परिवार को संभालना। वही जब हम लोग हमेशा बात करते हैं कि बाबा के पास 400 भाई बहन, बिल्कुल छोटे से लेकर बिल्कुल वृद्ध तक, बिल्कुल जो पहले गरीब रहे थे उससे लेकर बिल्कुल मिलियनर से सारे। किसी की मानसिक अवस्था बहुत अच्छी, किसी की मानसिक अवस्था किसी किसी की खराब भी थी। तो आप सोचिए ऐसे, और इतना सारा अपोजिशन, और सब कुछ संभालना तो बाबा को ही था। तो बाबा जैसे इतनी सारी जिम्मेवारियों के होते हुए भी बिल्कुल लाइट रहते थे। ऐसे नहीं है परेशान हो रहे हैं, चिड़चिड़ा रहे हैं, गुस्सा आ रहा है, बिल्कुल नहीं। तो तो इतने बड़े परिवार को संभालना, सभी को योगी जीवन वाला बनाना, और दूसरी बात ना सिर्फ उनके साथ रहना, बल्कि उन भाई बहनों को योगी बनाना, वो देखिए वो कितना बड़ा काम है। तो इतनी सेवा की जिम्मेवारी संभालना, सेवा में सदा आगे बढ़ाना, सब कुछ जिम्मेवारी होते भी जीवन मुक्त के मजे में रहा। तो ये हमेशा हम अपने सामने एग्जाम्पल सामने रखें कि पहले तो ब्रह्मा बाबा भी, क्या बोला जाए, साधारण थे। उसके बाद जब बाबा का ज्ञान मिला, फिर उसके बाद उन्होंने पुरुषार्थ कर करके वो अपनी स्थिति जमाई। तो हम भी उन्हीं को फॉलो करते 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 अपनी स्थिति को प्राप्त करेंगे। इसलिए भक्ति मार्ग में ब्रह्मा का आसन कमल आसन दिखाते हैं। कितने सारे देवताओं को कमल पे विराजमान दिखाते हैं, मगर उनसे पूछो कि भाई कमल ही क्यों दिखाते हैं। भाई गुलाब पे दिखा लो, उसकी तो खुशबू भी होती है, मगर कमल का मतलब है कि वो कीचड़ से न्यारा रहता है। तो इसलिए रहते हर जगह थे, हम रहें जहां पे भी हमें रहना है वहीं रहेंगे, हम वही काम करेंगे, मगर उससे ऊपर उपराम जीवन मुक्त बन अभी जीवन मुक्त का मजा लिया, और आप सभी बच्चों को भी ऐसा ही बनाया। तो अभी भी आप बच्चों को फरिश्ता बनने की भिन्न भिन्न युक्तियां बताए, आप समान बनाने चाहते हैं। तो ये जो अलग अलग तरीके की युक्तियां बाबा बताते हैं, अच्छा ये नहीं है ये कर लो, अच्छा ये नहीं है ये कर लो, वो ब्रह्मा बाबा अपने अनुभव से बताते हैं। तो ये जैसे कि हम कल तक जब मिले, तो ये हम चलिए एक करते हैं अपना काम कि अगले 24 घंटे जैसे फरिश्ता स्वरूप में रहेंगे, और उसमें कोई बहुत ज्यादा
दिमाग में स्ट्रेस डालने की जरूरत नहीं है। बस मैं आत्मा, ये मेरा लाइट का चमकीला शरीर चारों ओर लाइट फैला रहे, तो मैं आत्मा बिल्कुल पवित्र हूँ, बस इतना ही लाइट रखें। बाप दादा ने देखा लक्ष्य हर बच्चे का अच्छा है। कोई से भी पूछते हैं आपका लक्ष्य क्या है, तो क्या कहते हो? याद है क्या कहते हो? बाप समान बनना ही है। जैसे हमने कल भी बात करी थी, बाबा बता रहे थे कि बच्चे बनना तो है ही है तुम्हें। जिस बाबा ने कहा चतुर तो बहुत हो, तो बाबा ने कहा बनना तो है ही है। उसी तरीके से लक्ष्य तो हमारा है ही है कि बाप समान बनना है और बिना सजाओं के बनना है। तो बाप समान क्या बनेंगे? इसी जीवन में जीवन मुक्त जीवन का सैंपल बनेंगे। तो बाप समान बनना माना कि जीवन मुक्त स्थिति में, जैसे वो विष्णु का दिखाते हैं कि वो क्षीर सागर में लेटे हैं और ऊपर पांच नागों की, पांच नाग कौन से हैं? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, कि उनको कंट्रोल कर लिया, तो वो जैसे शैया बन गए। तो उसी तरीके से हम भी उसी स्थिति में टिक जाए, वही स्थिति में हमने पहुंचना है। बाप दादा ने देखा है जो होमवर्क देते हैं उसमें अटेंशन तो देते हैं, अनुभव भी करते हैं, लेकिन सदा नहीं करते हैं। अब जैसे हम भी काम करते हैं, तो शुरुआत में तो ध्यान रहता है, फिर थोड़ी देर बाद भूल जाता है, फिर उसके बाद ध्यान लाना पड़ता है कि अरे ये 24 घंटे वाला होमवर्क है। तो ऐसे ही बाबा भी बता रहे हैं, अभी भी जो काम दिया था उसकी रिपोर्ट कई बच्चों ने पुरुषार्थ कर एक एक मास अटेंशन दिया है। तो बाबा पहले आते थे तो काम दे जाते थे, अच्छा 6 महीने ये करो, अच्छा इस साल तपस्या वर्ष बनाओ, इस साल ये वर्ष मनाओ। तो वो बाबा ने बताया कई जोन की रिपोर्ट एक मास की रिजल्ट में अच्छी भी आई है। जिन्होंने रिपोर्ट भेजी है, जिस जोन वालों ने भेजी है, उसको बाप दादा वाह बच्चे वाह कह करके मुबारक दे रहे हैं। तो पहले क्या होता था, फिर दादी रिपोर्ट भी मंगवाती थी कि ये सेंटर कैसा है, यहाँ पे क्या चल रहा है, फिर वो रिपोर्ट भेजते थे। तो वही बाबा कह रहे हैं। लेकिन बाप दादा अभी क्या चाहता है? अभी बाप दादा हर बच्चे से यही चाहता है कि अभी कभी कभी ठीक रहते हैं, लेकिन बाप सदा चाहता है कि हमारी जैसी स्थिति है, जैसे अभी भी हम बाबा की जैसे वाणी सुन रहे हैं, तो हमारी स्थिति कैसे बिल्कुल एकदम शांत हो जाती है, इधर उधर से ध्यान हटके मन शांत हो जाता है। तो यही स्थिति जो है हमारी सदा रहे। तो बाबा कह रहे सदा चाहता है। योगी भी अच्छे बने हैं, लेकिन सदा योगी बनना चाहते हैं, बनाने चाहते हैं कि सदा के योगी हो। ऐसा नहीं है 20 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटे के। आजकल बाप दादा ने बच्चों को काम भी दिया था कि सदा रहने के लिए हर घंटे अपने ऊपर कोई ना कोई युक्ति रखो जो कभी कभी को बदल सदा शब्द आ जाए। तो हम क्या कर सकते हैं इसके लिए कि मान लीजिए फोन में ही अलार्म लगा दिया कि हर 1 घंटे बाद वो बोलेगा, और वो जैसे वो अलार्म बोलेगा उस वक्त जहां पे भी हो, कुछ आधे मिनट के लिए, 1 मिनट के लिए, जो जितना पॉसिबल हो उतना वो काम को छोड़ के थोड़ी देर बाबा की याद में बैठ जाए। तो अगर हर घंटे में वो अलार्म बजेगा तो उसमें क्या होगा, इधर उधर बिजी भी रहेंगे, तो वो अलार्म बार बार याद दिलाता रहेगा। तो बाबा कह रहे हैं ऐसे कोई ना कोई युक्ति रचो। अभी बाप दादा यही चाहते हैं। जैसे कहावत है, मन जीते जगत जीत। तो मन को जो संकल्प दो वही करे। क्यों? जैसे और कर्मेंद्रियां जब चाहो जैसे चाहो वैसे करती है ना, ऐसे ही मन को भी जो ऑर्डर करो वही करे। आज का आप देखेंगे लोगों को मन ही ज्यादा परेशान कर रहा है। कई लोगों के फोन आते हैं, वो कहते हैं जी हमारे संकल्प ही नहीं रुकते हैं। रुकना चाहते हैं कि ऐसे रुक जाए वैसे रुक जाए, मगर रुकते ही नहीं है। तो बाबा कह रहा है ऐसे मन को कंट्रोल करो, ये एक्सरसाइज करो, तो धीरे 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 करते हुए मन कंट्रोल में आ जाएगा। अभ्यास करते हो, लेकिन कभी नहीं भी करते हैं। तो बाप दादा भी यही चाहते हैं कि मन की शक्तियों की लगाम से जैसे जैसे चलाने चाहो वैसे चलाओ। तो बाबा कहते हैं मन के ऊपर अगर पूरा कंट्रोल होगा, तो उसकी निशानी ये होगी कि मन को हम जहां चाहे, जितने समय के लिए चाहें और जैसे चाहें वैसे उसको वहां टिका सके। आप मन को बोलो कि चलो परम धाम, मैं आत्मा परम धाम में हूं, और वो टिक जाए वहां जाकर के। आसपास उसको फिर कुछ याद ना आए, वो स्थिति। तो जो गायन है मन जीते जगत जीत, वह किसका गायन है? आप बच्चों का ही गायन है। तो हर कल्प किया है तभी गायन है। तो ये जो गायन है कि मन जीते जगत जीत, हमारे अलावा और कौन करने वाला है? हम ही ने किया है, इसीलिए दुनिया में उसका गायन है। क्योंकि जैसे और कर्मेंद्रियों को मेरी कहते हो, वैसे ही मन को भी मेरा कहते हो। मेरा कहना अर्थात मालिक बनो। तो मन में जो संकल्प करने चाहो, जितना समय वह संकल्प करने चाहो, वह बंधा हुआ है। कैसे बोला बाबा ने कि जो संकल्प करना चाहो, जितना समय करना चाहो। तो अभी जब हम योग लगाएंगे अभी 2 मिनट में, तो देखें कि मेरे मन के ऊपर कितना कंट्रोल है।
क्योंकि मेरा है। तो बाप दादा इस स्नेह के दिन यही होमवर्क देने चाहते हैं। देखिए, बाबा ने स्नेह के दिन होमवर्क भी दिया तो क्या दिया। दुनिया में तो लोग कहते हैं हमारा बर्थडे है, ये है, वो है, गिफ्ट दो, ये दो। बाबा ने तो उल्टा ही जो है हमारे भले के लिए कहा कि ये वाला काम करो, कि जो संकल्प करने चाहो वही चले। अगर आप शुद्ध संकल्प करने चाहते हो तो व्यर्थ संकल्प, शुद्ध संकल्प व्यर्थ को खत्म कर दे। तो अगर हमारा मन जैसे मान लीजिए बहुत नेगेटिव चल रहा है और हम उसको बोले कि नहीं नहीं अब चलो हम शुद्ध संकल्प करेंगे, ऐसा ना हो कि वो नेगेटिव शुद्ध को खत्म कर दे, ऐसा ना हो। चाहो योग लगाना और संस्कार के कारण व्यर्थ संकल्प चले। तो आपने कहा ऐसा नहीं होनी चाहिए, या योग की सिद्धि नहीं मिले, ये कंट्रोल होना चाहिए। अगर 1 घंटा योग लगाना चाहते हो तो मन डिस्टर्ब नहीं करे। आप ट्राई कीजिएगा, शाम को 6:30 से 7:30 इंटरनेशनल लेवल पे हम लोग योग लगाते हैं। तो आप देखिएगा शाम को 1 घंटा बैठ के जहां पे भी हो अपने घर में, कि अगर हम 1 घंटा बाबा को याद करना चाहें तो क्या हमारा मन करने देता है। आत्मा मालिक है, मन मालिक नहीं है। मन तो आत्मा का साथी है। तो जैसे साथी को प्यार से मना मना के उसको ले आए, तो साथी को प्यार से ऑर्डर करो, वही बताया। मन जीत बनो, क्योंकि बाप दादा के पास बहुत बच्चों का समाचार आता है। व्यर्थ संकल्प समय प्रति समय आते हैं। कोई व्यर्थ है, कोई नेगेटिव है, नहीं चाहते हैं तो भी आते हैं। तो क्या ये मालिक कहेंगे। तो ब्रह्मा बाप से स्नेह है ना। तो बाप आज स्नेह में अपने दिल की चाहना सुना रहे हैं। ये बाबा के मन की इच्छा है कि हम आत्माएं पूरी तरह से मन जीते जगत जीत बन जाए। तो अभी मन जीत जगत जीत बनना ही है। बस यहीं पे आज समाप्त करते हैं, क्योंकि समय हुआ है। अब थोड़ी देर बाबा को याद करते हैं। चलिए। तो कल तक के लिए जो बाबा ने काम दिया वो यही, कि अपने आप को एक तो फरिश्ता स्थिति में टिकाओ और मन के ऊपर पूरा कंट्रोल करो, कि कर्मेंद्रिय मन को ना चलाए। ऐसा नहीं है कुछ खाने को मन कर रहा है और खा लिया तो वो तो कर्मेंद्रिय ने चलाया। मन के ऊपर कंट्रोल का मतलब है जो चीज जरूरी है और उस समय होनी चाहिए वही हो, तो बोला जाएगा मन के ऊपर कंट्रोल। चलिए। देखेंगे निज आत्मा को परम धाम में। मैं आत्मा ज्योतिर्बिंदु शांत स्वरूप। अपने घर शांति धाम में आराम की स्थिति में। मेरे चारों ओर दिव्य प्रकाश फैला हुआ है। मेरे सामने है ज्ञान सागर, सृष्टि के रचयिता, सुप्रीम ऑलमाइटी। परम पिता परमात्मा शिव।
उनकी अनेक अनेक किरणें मुझ आत्मा पर बरस रही। मैं आत्मा इन किरणों को स्वयं में समाती जाती। अपनी संपूर्ण अवस्था में मैं आत्मा दैवी आत्मा हूं। कल्प वृक्ष के जड़ में प्यारे बाबा के साथ विराजमान। ये उल्टा कल्प वृक्ष प्यारे बाबा की अनेकानेक शक्तियां मुझ आत्मा पर पड़कर सारे वृक्ष में सर्वात्माओं प्रति फैल रही है। मैं आत्मा सर्वात्माओं की पूर्वज हूं। सर्वात्माएं ज्योतिर्बिंदु अपने दुखों से, चिंताओं से मुक्त होती जा रही है। मुक्ति की अवस्था में एक बाबा की ओर बीज रूप निष्कामी हितकारी शिव बाबा की ओर आकर्षित हो रही है।
और मैं आत्मा प्यारे बाबा के साथ कंबाइंड हूँ। निमित्त हूँ। मेरे कर्म करा बनहार। स्वयं परमात्मा शिव। ओम शांति।